हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे अलिट्रेशन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है अलिट्रेशन। इसका मतलब होता है अनुप्रास और द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, एज इन ही बिल्ड अ बिग फोर्ट। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। आई हैव डिसाइडेड ऑन अ नेम दैट हैज़ अ रेडिकल फील एंड कंटेन्स अलिट्रेशन। यानी मैंने एक ऐसे नाम पर फैसला लिया है जिसमें एक कट्टरपंथी भावना है और उसमें अनुप्रास है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ऑफुल का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ऑफुल। इसका मतलब होता है भयंकर, घोर, महिमामय, बुरा, डरावना और एक्सट्रीमली शॉकिंग, हॉरिफिक और वेरी बैड और अनप्लीजेंट और ऑफ अ पर्सन वेरी अनवेल और ट्रबल्ड और used to emphasize the extent of something, especially something unpleasant or negative। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। I felt awful for being so angry with him। यानी मुझे उस पर इतना गुस्सा करने का बहुत बुरा लगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे बी का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है बे। इसका मतलब होता है बे प्यार जताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। वैसे तो इसका बिफोर एनिमल एल्स का शॉर्ट फॉर्म माना जाता है, लेकिन इसे बेबी या बेब के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द ज़्यादातर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पति पत्नी इस्तेमाल करते हैं। यानी अ पर्सन्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ऑफन एज फॉर्म ऑफ एड्रेस। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई बे। यानी मैं अपने मित्र देखने जा रहा हूँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे बिगर ट्री का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है बिगर ट्री। इसका मतलब होता है कट्टरता और पक्षपात और ऑब्स्टिनेट और अनरीजनेबल अटैचमेंट टू अ बिलीफ, ओपिनियन और फैक्शन, in particular prejudice against a person or people on the basis of their membership of a particular group। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द डिफिकल्टीज ऑफ कॉम्बैटिंग प्रेजुडिस एंड बाइगोट्री। यानी पूर्वाग्रह और कट्टरता का मुकाबला करने की कठिनाइयाँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे कैलोरीज का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है कैलोरीज। इसका मतलब होता है उष्मांक और कैलोरी और a unit of a heat equal to the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree at 1 atmospheric pressure or used by nutritionists to characterize the energy producing potential in food। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। प्लेइंग बास्केटबॉल कैन बर्न अबाउट 420 कैलोरीज पर आवर। यानी बास्केटबॉल खेलने से प्रति घंटे लगभग 420 कैलोरी बर्न की जा सकती है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है संकुचन, सिकुड़न, दबाव और द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर और shortening of the uterine muscles occurring at intervals before and during childbirth। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। Such drugs increase the force and duration of uterine contractions। यानी ऐसी दवाएं गर्भाशय के संकुचन के बल और अवधि को बढ़ाती है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे डिसेंड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं।
वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है डिसेंट। इसका मतलब होता है सभ्य, उचित, सम्माननीय, साफ सुथरा और कंफर्मिंग विद जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पेक्टेबल और मोरल बिहेवियर और काइंड, ऑब्लाइंगिंग और जेनरस। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वर्क विथ नाइस डिसेंट पीपल। यानी मुझे गलत मत समझिए, मैं अच्छे सभ्य लोगों के साथ काम करता हूँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे डिसीज्ड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है डिसीज्ड। इसका मतलब होता है मृतक, स्वर्गवासी और रिसेंटली डेड और द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द फाइनल क्वेश्चन इज हाउ फार द डिसीज्ड शुड बी रिगार्डेड एज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। यानी अंतिम सवाल यह है कि मृतक को अपनी मौत के लिए कितना जिम्मेदार माना जाना चाहिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे एनवायरनमेंट का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है वातावरण, परिवेश, पड़ोस, परिस्थिति और द सेटिंग और कंडीशन इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कैरिड ऑन और the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates, or the overall structure within which a user computer or program operates, or the natural world as a whole or in a particular geographical area especially as affected by human activity। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। सर्वाइवल इन एन ऑफन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, यानी अक्सर शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहना। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे एनवॉय का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है एनवॉय। इसका मतलब होता है दूत, राजदूत, प्रतिनिधि और a messenger or representative, especially one on a diplomatic mission। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। कल्चरल एम्बेसडर्स कैन एक्ट एज एनवॉयज फॉर वॉर्स बेस्ड इन अमेरिका। यानी सांस्कृतिक राजदूत अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ के लिए दूत के रूप में कार्य कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे फ्यूटाइल का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है फ्यूटाइल। इसका मतलब होता है व्यर्थ, निरर्थक और इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। अ लैक ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ हार्म कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज यूजलेस और फ्यूटाइल। यानी नुकसान की अनुपस्थिति में सबूतों की कमी को बेकार या निरर्थक नहीं माना जा सकता। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे फ्राउन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है फ्राउन। इसका मतलब होता है भ्रूभंग, तेवर, व्यग्र दिखना और फेरो वंस ब्राउज इन एन एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल, डिसप्लेजर और कंसंट्रेशन। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द बॉय फ्राउंड फॉर अ मोमेंट एंड देन लाफ्ड एट अ लिटिल। यानी लड़का एक पल के लिए व्यग्र दिखा और फिर थोड़ा हंसा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ग्रीडी का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ग्रीडी। इसका मतलब होता है लालची,
लोभी और हैविंग और शोइंग एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर वेल्थ और पावर और हैविंग एन एक्सेसिव डिजायर और एपेटाइट फॉर फूड। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। पीपल ड्रिवन फ्रॉम देयर लैंड बाय ग्रीडी डेवलपर्स, यानी लालची डेवलपर्स द्वारा लोगों को उनकी भूमि से भगाया गया। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ग्रीन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ग्रीन। इसका मतलब होता है हरा, अपरिपक्व, हरियाली, सब्जी और ऑफ द कलर बिटवीन ब्लू एंड येलो इन द स्पेक्ट्रम और colored like grass or emeralds or consisting of fresh green vegetables or covered with grass or other vegetation। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। proposals that would smooth up green fields with development, यानी ऐसे प्रस्ताव जो विकास के साथ हरे भरे क्षेत्रों को सुगम बनाएंगे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे होमोफोन्स का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है होमोफोन्स। इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि समान हो और समध्वनीय और ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, ओरिजिन्स और स्पेलिंग। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। फ्लावर एंड फ्लोर आर होमोफोन्स, यानी फ्लावर और फ्लोर होमोफोन है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे हग का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है हग। इसका मतलब होता है जप्पी, गले लगाना, पास रखना और squeeze someone tightly in one's arm, typical to express affection, or hold something closely or tightly round or against part of one's body, or fit tightly round। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। He hugged her close to him, यानी उसने उसे अपने पास गले लगाया। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे इम्पास का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है इम्पास। इसका मतलब होता है गतिरोध, कठिन स्थिति, बंद गली और अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और अ डेडलॉक। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। This dilemma perfectly sums up the impasse in all Republican loyalties negotiations, यानी यह दुविधा पूरी तरह से सभी गणतंत्र निष्ठावान वार्ता में गतिरोध को जन्म देती है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे इनिशिएटेड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है इनिशिएटेड। इसका मतलब होता है शुरू की, आरंभ करना, संस्कार करना और कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन और एडमिट समवन इनटू अ सीक्रेट और ऑब्सक्योर सोसाइटी और ग्रुप, टिपिकली विथ अ रिचुअल। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। इट्स अ सीक्रेट साइन टू द इनिशिएटेड, यानी यह पल करने के लिए एक गुप्त संकेत है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे कीन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है कीन। इसका मतलब होता है उत्सुक, इच्छुक, तेज, तीक्ष्ण और हैविंग और शोइंग ईगरनेस और एंथुसियाज्म और वेल इन अ ग्रीफ फॉर अ डेड पर्सन। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। ही वॉज वेरी कीन
एंड एंथुसियास्टिक अबाउट लर्निंग, यानी वह सीखने के लिए बहुत उत्सुक और उत्साही था। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे लीजेंड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है लीजेंड। इसका मतलब होता है किंवदंती, दिव्य चरित्र, आदर्श लेख, और a traditional story sometimes popularly regarded as historical but not authenticated, or an extremely famous or notorious person, especially in a particular field, or the story of a saint's life, or an inscription, especially on a coin or medal. चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। Whatever historical events underlie the legend of the Trojan War did not occur as depicted here, यानी ट्रोजन युद्ध की कथा के तहत जो भी ऐतिहासिक घटना घटित हुई वे यहाँ चित्रित नहीं हुई। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे लेजिट का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है लेजिट। इसका मतलब होता है कानूनी और चलना, और conforming to the rules, legal, or a person not engaging in illegal activity or attempting to deceive, honest, और authentic or genuine और real। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। That doesn't seem to support the idea that was patents are legit, यानी यह इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि अस्पष्ट पेटेंट वैध है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे मॉर्निंग वाइब्स का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है सुबह की भावनात्मक तरंग, और रेफरिंग टू बीइंग एबल टू फील द गुड वाइब्रेशंस थ्रू द एयर, लाइक बीइंग एबल टू फील अदर्स मूड एंड ऑरा थ्रू द एटमोस्फियर। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। Whenever I go to garden, I always feel the morning vibes, यानी जब भी मैं बगीचे में जाता हूँ तो मुझे हमेशा सुबह का एहसास होता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे मिस्टिक का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है मिस्टिक। इसका मतलब होता है रहस्यवादी, गुप्त, सूफी, और अ पर्सन हु सीक्स बाय कंटेम्पलेशन एंड सेल्फ सरेंडर टू ऑब्टेन यूनिटी with or absorption into the deity or the absolute, or who believes in the spiritual apprehension of truth that are beyond the intellect। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। In this view, many religious magicians are not mystics, यानी इस दृष्टि से कई धार्मिक जादूगर रहस्यवादी नहीं है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे नाइदर का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है नाइदर। इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, या ना यह ना वह, और used before the first of two or occasionally more alternatives, the other being introduced by nor to indicate that they are each untrue or each does not happen, or used to introduce a further negative statement। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। I am neither a liberal nor a conservative, यानी मैं न तो उदार हूं और न ही रूढ़िवादी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ऑड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ऑड। इसका मतलब होता है अजीब, विषम, विचित्र, असाधारण, और
different to what is usual or expected, strange, और having one left over as reminder when divided by two। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द नेबर्स थॉट हिम वेरी ऑड, यानी पड़ोसियों ने उसे बहुत अजीब समझा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ओरिएंटेशन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है उन्मुखीकरण, दिशा निर्देश और मालूम करना। और द एक्शन ऑफ ओरिएंटिंग समवन और समथिंग रिलेटिव टू द पॉइंट of a compass or other specified positions, or the relative position or direction of something, or the faculty by which birds and other animals find their way back to a place after going or being taken to a place distance from it, or a person's basic attitude, beliefs or feelings in relation to a particular subject or issue, or familiarization with something। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। मैनी जजेस गिव इंस्ट्रक्शंस टू असिस्ट जूरी ओरिएंटेशन, यानी कई न्यायाधीश जूरी ओरिएंटेशन की सहायता के लिए निर्देश देते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे क्यूवर का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है क्यूवर। इसका मतलब होता है तरकस, कांपना, फड़कना, और ट्रेम्बल और शेक विथ अ स्लाइट रैपिड मोशन, और अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट और साउंड, स्पेशली वन कॉज्ड बाय अ सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, और एन आर्चर्स पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग एरोज। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द अर्थ सूक एंड क्वाइवर्ड अंडर फुट, यानी पृथ्वी कांप उठी और विक्षिप्त हो गई। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे कोटेशन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है कोटेशन। इसका मतलब होता है उद्धरण, हवाला, ग्रंथ का प्रमाण, भाव, दर, or a group of words taken from a text or a speech and repeated by someone other than the original author or speaker, or a formal statement setting out the estimated cost for a particular job or service, or a registration granted to a company enabling their shares to be officially listed and traded। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। The client usually receives a quotation with projections when buying a policy, यानी ग्राहक आमतौर पर पॉलिसी खरीदते समय अनुमानों के साथ एक उद्धरण प्राप्त करता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे रेकनिंग का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है रेकनिंग। इसका मतलब होता है गणना, संख्या, हिसाब किताब, और द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग, और अ पर्सन्स ओपिनियन और जजमेंट, और द एवेंजिंग और पनिशिंग ऑफ पास्ट मिस्टेक्स और मिसडीड्स, और कंटेंशन फॉर प्लेस इन अ टीम और अमंग द विनर्स ऑफ अ कंटेस्ट। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द फियर ऑफ बीइंग ब्रॉट टू रेकनिंग, यानी डरने के लिए लाया जा रहा डर है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे रूरल का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है रूरल। इसका मतलब होता है ग्रामीण, देहाती, और in relating to or characteristics of the countryside rather than the town। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। There had been a huge population drift from the rural areas to the towns and cities, यानी
ग्रामीण इलाकों से कस्बों और शहरों तक भारी आबादी चली गई थी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे स्टिमुलस का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है स्टिमुलस। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रेरणा, और अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू, और a thing that arouses activity or energy in someone or something, a spur or initiative, or an interesting and exciting quality। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। She loved the stimulus of the job, यानी वह नौकरी की प्रेरणा से प्यार करती थी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे स्टबबॉर्न का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है स्टबबॉर्न। इसका मतलब होता है जिद्दी, हठीला, और हैविंग और शोइंग डॉज्ड डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और पोजीशन ऑन समथिंग, स्पेशली इन स्पाइट ऑफ गुड आर्ग्यूमेंट्स और रीजन टू डू सो, और डिफिकल्ट टू मूव, रिमूव और क्योर। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। आई एम टू स्टबबॉर्न टू एडमिट दैट आई एम इन लव विथ हिम, यानी मैं स्वीकार करने के लिए बहुत जिद्दी हूँ कि मुझे उससे प्यार है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे ट्रिमेंडस का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है ट्रिमेंडस। इसका मतलब होता है भयानक, डरावना, और वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी, और एक्सट्रीमली गुड और इम्प्रेसिव, एक्सीलेंट। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। दिस इन इटसेल्फ इंस्पायर्ड अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, यानी इसने अपने आप में खोजी पत्रकारिता में जबरदस्त वृद्धि को प्रेरित किया। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे टग का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है टग। इसका मतलब होता है खिंचाव, बल से खींचना, और पुल समथिंग हार्ड और सडनली, और टो अ शिप बाय मीन्स ऑफ टग बोट, और लूप फ्रॉम अ हॉर्स सडल विच सपोर्ट्स अ शाफ्ट और ट्रेस। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। ही मर्मर्ड जेंटली टगिंग माई आर्म एंड पुलिंग मी इनटू हिज लैप, यानी वह बड़बड़ाया, धीरे से मेरी बाह पर हाथ फेरा और मुझे अपनी गोद में खींच लिया। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे यूनिक का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है यूनिक। इसका मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा, निराला, और बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड अनलाइक एनीथिंग एल्स, और पर्टिकुलरली रिमार्केबल, स्पेशल और अनयूजुअल। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। द ब्रेन इज यूनिक इन दैट अनलाइक एनी अदर ऑर्गन इट कैन टेल यू अबाउट इटसेल्फ, यानी मस्तिष्क किसी अन्य अंग के विपरीत अद्वितीय है, यह आपको अपने बारे में बता सकता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे अनकैम्प्ड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है अनकैम्प्ड। इसका मतलब होता है मैला, गंदा, बिखरा हुआ, असावधान, और स्पेशली ऑफ अ पर्सन हैविंग एन अनटाइडी और डिसहेवेल्ड अपीयरेंस। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। ही वॉज रेदर अनकैम्प्ड सो वी डिडेंट वांट टू पुट हिम इन द न्यू फैमिली कार फॉर हिज राइड होम, यानी वह बल्कि अनजान था, इसलिए हम उसे अपने कार की सवारी के लिए नई पारिवारिक कार में नहीं रखना चाहते थे। थैंक यू।
हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे वेरियस का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है वेरियस। इसका मतलब होता है विभिन्न, तरह तरह का, और मोर देन वन, सेवरल, और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ऑफ डिफरेंट काइंड्स और सॉर्ट्स। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्दर स्टडीज आर नीडेड टू हेल्प डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेरियस पॉसिबिलिटीज, यानी भिन्न संभावनाओं के बीच अंतर करने में मदद के लिए आगे के अध्ययन की आवश्यकता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे जील का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है जील। इसका मतलब होता है उत्साह, जोश, सरगर्मी, और ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म इन परस्यूट ऑफ अ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। आई डू कमेंड द ऑफिसर्स इन्वॉल्व अपॉन देयर जील एंड एनर्जी, यानी मैं उनके उत्साह और ऊर्जा पर शामिल अधिकारियों की सराहना करता हूं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे जीरो का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है जीरो। इसका मतलब होता है शून्य, सिफर, और नो क्वांटिटी और नंबर, नॉट द फिगर जीरो, और द लोएस्ट पॉसिबल अमाउंट और लेवल, नथिंग एट ऑल। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। आई रेटेड माई चांसेस एज जीरो, यानी मैंने अपने अवसरों को शून्य मान लिया। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे विश का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है विश। इसका मतलब होता है तमन्ना, इच्छा, प्रार्थना, और फील और एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और होप फॉर समथिंग दैट कैन नॉट और प्रोबेबली विल नॉट हैपन, और वांट टू डू समथिंग, और वांट समथिंग टू बी डन और हैपन। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। वी विश्ड फॉर पीस, यानी हम शांति की कामना करते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे वांट का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है वांट। इसका मतलब होता है चाहते हैं, अभाव, दरिद्रता, और हैव अ डिजायर टू पजेज और डू समथिंग, विश फॉर, और ought, should और need to do something, और lack और be short of something desirable और essential। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। वी वॉन्ट टू गो टू द बीच, यानी हम समुद्र तट पर जाना चाहते हैं। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे नेटिजन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है नेटिजन। इसका मतलब होता है इंटरनेट का एक उपयोगकर्ता, और अ यूजर ऑफ एन इंटरनेट, स्पेशली अ हैबिचुअल और कीन वन। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। वी लुक एट हाउ द न्यू जनरेशन ऑफ कमर्शियल वेब ब्राउजर्स कैन हेल्प नेटिजन्स सर्फ द वर्ल्ड, यानी हम देखते हैं कि वाणिज्य वेब ब्राउजरों की नई पीढ़ी कैसे नेटिजन्स को दुनिया के सामने आने में मदद कर सकती है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे यप का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है यप। इसका मतलब होता है हाँ, और नॉन स्टैंडर्ड स्पेलिंग ऑफ यस रिप्रेजेंटिंग अ प्रोनाउंसिएशन। और चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। कैन यू सी इट? यप, देयर इट इज, यानी क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ, यहाँ यह है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे येल का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं।
वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है येल। इसका मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, शोर मचाना और अ लाउड अटरेंस ऑफन इन प्रोटेस्ट और अपोजिशन और अटर अ सडन लाउड क्राई। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। आई येल्ड टू हर फ्रॉम द विंडो बट सी कुडंट हियर मी, यानी मैं खिड़की से जोर से चिल्लाया लेकिन वह मुझे सुन नहीं सकी। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे जाइलोफोन का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है जाइलोफोन। इसका मतलब होता है काष्ठवाद्य, जल तरंग जैसा वाद्य, सीलाफन और अ परकशन इंस्ट्रूमेंट with wooden bars tuned to produce a chromatic scale and with resonators played with small mallets। चलिए इसकी यूजेस देख लेते हैं। The music teacher showed her students how to play a song by tapping each wooden bar on the xylophone। यानी संगीत शिक्षक ने अपने छात्रों को दिखाया कि कैसे जाइलोफोन पर प्रत्येक लकड़ी के बार को दबाकर एक गाना बजाया जा सके। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे जेरोक्स का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है जेरोक्स। इसका मतलब होता है प्रतिलिपि करना, जेरोक्स मशीन से प्रतिलिपि बनाना और प्रतिलिपि निकालना और अ जेरोग्राफिक कॉपिंग प्रोसेस और अ डुप्लीकेटर दैट कॉपीज ग्राफिक्स मैटर बाय द एक्शन ऑफ लाइट on an electrically charged photoconductive insulating surface in which the latent image is developed with a resinous powder। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। I will xerox this form for you, यानी मैं आपके लिए इन फॉर्म्स का जेरोक्स करूंगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे वर्दी का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है वर्ती। इसका मतलब होता है योग्य, गुण संपन्न और हैविंग क्वालिटीज और एबिलिटीज दैट मेरिट रिकॉग्निशन इन सम वे और हैविंग वर्थ और मेरिट और वैल्यू बीइंग ऑनरेबल। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। अ बिल विच इज वर्थी ऑफ बीइंग कंसीडर्ड बाय द बैंक, यानी ऐसा बिल जो बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लायक हो सकता है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे विकेड का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है विकेड। इसका मतलब होता है प्रचंड, बुरा, भ्रष्ट, शरारती, शैतान, हानिकारक, उत्पाती और एविल और मोरली रॉन्ग और इंटेंसली और एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट इन डिग्री और क्वालिटी। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। अ विकेड और एन एविल पर्सन, यानी एक दुष्ट या बुरा व्यक्ति। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे वर्चुअल का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है वर्चुअल। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष, असली, आभासी और एग्जिस्टिंग इन एसेंस और इफेक्ट दो नॉट इन एक्चुअल फैक्ट और बीइंग एक्चुअली सच इन ऑलमोस्ट एवरी रेस्पेक्ट। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। अ सिस्टम यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी, यानी आभासी मेमोरी के लिए प्रयुक्त होने वाला सिस्टम। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे वाइस वर्सा का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वर्ड है वाइस वर्सा। इसका मतलब होता है विपरीतता से इसका उल्टा और विथ द ऑर्डर रिवर्स्ड। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। अ मोरल क्लेम इज आइदर ट्रू और फॉल्स सो दैट ऑल मोरल ट्रूथ्स एंड मोरल क्लेम्स बट नॉट वाइस वर्सा, यानी एक नैतिक दावा या तो सच है या गलत है,
ताकि सभी नैतिक सत्य नैतिक दावे हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं। थैंक यू।